अभी हमारी मोटर में हवा भर गई है तो अभी हम हवा को निकाल रहे हैं। हवा को भी कैसा इंसान निकाल रहा है आप देख ही सकते हैं, जो खुद ही हवा है। ताई जी बोल रही है मैं लाटी हूँ। मैं लियो क्या हो रहा है? एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए व्लॉग में। और रैम्बो लियो लियो। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस सुबह के 8 बजे से, और करेक्ट यहाँ पे 8 बजे आई है। और पीछे का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है ना, मतलब झुरझुर वाली बारिश आ रही है। और मेरा तो नाक भी बंद हो गया है फिर से क्योंकि मुझे फिर से जुकाम लग चुका है। जुकाम तो मेरा ठहरा ही, तो फिर से मुझे जुकाम लग चुका है। और यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 8। जस्ट ब्लॉग मैंने अभी पोस्ट किया ही है। तो यहाँ पे आ चुकी है ताई जी 2 दाने माल्टे लेकर। क्या कहना चाहोगे गाइस को? हैं? ताई जी बोल रही है मैं लाटी हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं उसके पास जा दो तो एक बार, जा दो तो उसके बाद जा दो। प्यार कर दो तो, प्यार कर दो तो एक बार। अरे नहीं काटेगा नहीं। पेशाब नहीं करिए, वो गीला हो रखा है। कैमरा खोलते ही शुरू हो जा रहा है। तो यार पता नहीं क्या हो रहा है ना मेरे, हाँ हुआ क्या कि क्या हुआ जो मेरे फेस पे इतने दाने हो रहे हैं। ये मतलब 2-4 जगह तो ठीक हो गए थे, बट वही है ना, मैं कभी 2-2 दिन तक मुँह नहीं धोती हूँ। और होता भी ऐसा है, जब मैं मायके गई थी ना तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने 2 दिन तक अपना मुँह ही नहीं धोया हुआ। मतलब क्रीम ही नहीं लगाया हुआ मुँह में। ब्रश तो किया था लेकिन क्रीम ही नहीं लगाया हुआ मुँह में, क्योंकि वहाँ इतनी बारिश थी जिसका कोई लिमिट ही नहीं। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी वहाँ, और वहाँ और लाइट भी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें थी। और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करेंगे, मुझे पता है, तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि इस बार आपने मायके के ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए। सोच के तो मैं ऐसा ही गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ के व्लॉग बनाऊंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैंने अपना रीज़न मेंशन किया था वहाँ पे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और बारिश भी इतनी थी। और जब तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो ना जो तुम्हारा ब्लॉग शूट कर पाए, तो उस टाइम पे। और जब मेन बात होती है ना, बुखार उखार आए तो चलो बुखार में तो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन जब इंसान को जुकाम लगे रहता है ना, मतलब मुझे जुकाम इतना शरीर तोड़ देता है ना तुम्हारा, कंटिन्यूसली बहे जा रहा है। तो उस चीज़ ने मेरे को ज़्यादा, मेरे को चिंगाट हो गई, पता है मेरे को इतनी चिंग मच गई ना, मतलब मुझसे कोई बोल भी रहा था ना मुझे मेरे साथ मत बोलो करके। और मेरे को इतना कुकाई टाइप का मेरे गले में हो रहा था। और अभी भी पता है, अभी भी कल शाम को ना मैं पंखा लगा के नहीं सोई, क्योंकि अगर मैंने ट्राई किया था, मैंने क्लास भी बिना पंखे के पढ़ रखी है। पंखा लगाया था और पंखा मेरे मुंह पे नहीं था, पंखा बस मेरे पैरों पे था, उतने में मेरे को जुकाम लग गया। फिर मैं कल रात भर बिना पंखे के सो रखी हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे रजाई निकाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब मौसम में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। जाहिर सी बात है, अब सितंबर लग गया है, तो अब ठंडी का मौसम आ गया है। मेरे मायके साइड तो ठंडा होने लग गया है। मैं कह भी रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मुझे नवंबर दिसंबर, और मैं ये चीज़ भी मेंशन कर रही थी कि अब लोग हंसेंगे, ऐसा बोलेंगे ये तो कभी यहाँ रही नहीं है, तो ऐसे ज़्यादा ड्रामे मार रही है कि नवंबर दिसंबर। तो मैं पहले से बोलती आई हूँ, अगर मैं शादी से पहले ब्लॉग बनाती ना तो तब आपको दिख जाता। मैं पहले से बोलती आई हूँ कि मेरे मायके साइड बहुत ठंड होती है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। यहाँ ऐसा हो रहा है ना, वहाँ कैसा हो रहा होगा मैं अभी सोच सकती हूँ। वहाँ बहुत ठंडा हो रहा होगा, और वहाँ तो बूबू लोग ना आग भी सेकते हैं। सोचो गर्मियों में भी आग सेकते हैं उस साइड को। तो मैंने सोचा था कि बगल वाले जो है उन्होंने सेब वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोई हैं, वो भी दिखाऊंगी, बागान दिखाऊंगी। कहाँ से मेरा खुद का ही बागान बन गया यहाँ, तो मैं क्या ही दिखाती। तो अब कभी जाएंगे अच्छी से, अभी तो मैं इतना नहीं सोचती हूँ अब। तो वही है कि यार मैं नहीं ब्लॉग बना पाई बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। हाँ कितना बूढ़ हो रखा है देखो यहाँ पे।
तो गाइस यहाँ पे बिरुड़ा बनाने की तैयारी हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कद्दू का कितना बेल है। एक टाइम ऐसा था यहाँ बेल ही नहीं हुआ करती थी और इस टाइम हमने इतने कद्दू बो दिए कि अब लगेंगे, भगवान जाने इनके हाथ में है लगना ना लगना, पर फूल इतने ज़्यादा लग चुके हैं। इधर भी, इधर से तो हमने कितने दिन तोरई खाई दी है, मतलब 2 ही लोग हुए हम थोड़ा सब्जी से हो जाता है तोरई। और यहाँ पे हमने लौकी बोई है। आई हेट लौकी, बट हमने बोई है लौकी क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो लौकी वौकी खाना पड़ता ही है। और मैं तो यार ज़्यादा नखरी नहीं करती हूँ, बताया मैं खाई देती हूँ। ये वगैरह भी चेंज कर ली है। आज मैंने बिछाई है ये वाली बेडशीट। तो कल ना मैं एक बेडशीट और लेके आई थी, अब मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगी, जब मैं बिछा लूँगी ना उसके बाद दिखाऊंगी। और मेरी मम्मी सास बोल रहे थे कि इसका तकिया का कवर क्यों नहीं लाई, तो मतलब मुझे ना सेम तकिया के कवर पसंद नहीं है। कहने का मतलब कि वही कर्टन होगा, सॉरी वही बेडशीट होगी, वही पिलो होगा। आई डोंट लाइक दिस थिंग। तभी मैं नहीं लाई और वो 500 रुपये के कह रहे थे, तो बहुत मेरे पास उतना पैसे नहीं थे, तो मैं एक 250 की और एक बेडशीट लेके आई हूँ कॉटन की, क्योंकि मुझे कॉटन की बेडशीट बहुत पसंद है। और यार चेंज करने के लिए ठीक होता है ना, तो क्योंकि पहले तो मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैंने उसके बाद अब मेरे को थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है कि मेरे को ऐसा चीज़ लेना चाहिए करके। तो अभी मैं इनको खुला छोड़ देती हूँ और थोड़ी देर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे बुक, क्योंकि ना यार मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी। आई एम नॉट गुड एट टू रीडिंग बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता, बट नाउ डेज आई एम ट्राइंग टू रीड इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना, यू लर्न अ लॉट। और जो आपका सोचने का नज़रिया होता है ना, वो बहुत चीज़ वो बदल देता है जो एक बुक्स होती है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है एज अ यूट्यूबर मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं अच्छा लगता, थोड़ा बहुत पढ़ो। क्योंकि ना होता क्या है ना, हम बुक्स वगैरह को उतना वैल्यू नहीं देते। हम सोचते हैं कि वी हैव पास्ट 12 दैट्स इट, दिस थिंग डज मैटर, बट नो, यू हैव टू रीड अ बुक। बिकॉज जब तुम्हारी ग्रोथ कहीं पे रुक जाती है ना, आई डोंट नो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट, बट अपने को ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी होता है। पता है, ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है ना कि अभी तुम्हारा सोचने का नज़रिया कैसा है चीज़ों को लेके। जैसे मैं बोल दूंगी ना, मैं कोई चीज़ सामने वाले के सामने रखती हूँ, तो इट्स वेरी इजीली टू गिव अ आंसर, बट एक अलग टाइप का आंसर होता है। क्यों? वो उस चीज़ को, वो गहराई को समझता है। जब कभी भी हम किसी परिस्थिति या किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर आप एक ग्रो माइंड सेट के हो, मेरे को ऐसा लगता है, और अगर आप यू आर गुड एट योर वैल्यूज़, यू आर मतलब आप थोड़ा ग्रोथ कर रहे हो, तो आपका नज़रिया सोचने का अलग ही होगा यार। और ये चीज़ मैंने खुद बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करी है ये चीज़। क्योंकि ना एक कोई तुम किसी से क्वेश्चन पूछोगे ना, तुम देखना कभी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनके आंसर ही अलग होते हैं यार। क्यों? क्योंकि सोचने का नज़रिया अलग है। वो नज़रिया कहाँ से आता है? जब हम चीज़ों को लेके सोचते हैं। ये नहीं कि मुंह है तुरंत तो कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होता है यार। क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ हम अपने मुँह से निकालते हैं ना, हमें 1000 बार सोचना चाहिए कि हम अपने मुँह से क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स हैज़ अ पावर। एक कोटेशन भी है, एंड आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट की हमारे शब्दों में ना इतनी पावर होती है ना कि जब हम किसी को बोल रहे हैं ना, जब हमें गुस्सा आया रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं यार। दोस्तों यहाँ पे बज चुके हैं शाम के 5:30। आजकल मेरी बहुत गंदी आदत हो रही है कि मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, आजकल अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 करके, जो तो 5:30 बजे है। और पता आज रूम पानी नहीं है, हमारा टैंकी खाली हो गया, ऊपर का पानी। अब नीचे वाला टैंकी पता नहीं जब खाली हो रहता रहेगा, तो खाली हो गया। और हमारे मोटर में भर गई है फिर से हवा। तो दिन पे क्या होता कि मैं नहाने गई थी, मैंने बस बाल में भी आधा मेरा झाँकी था, तो मेरा पानी बंद हो गया वहाँ पे। तू ये खा रहा है बेटा, तो ये भूख लगती है ना, तो ऐसा ही होता है। पता है, इसको मम्मी ने खाना दिया था तो इसने खाया नहीं उस टाइम पे, क्योंकि इसने सोचा मुझे अच्छा चिकन निकन मिलेगा। अब इतना चिकन भी कहाँ से थे, गरीब आदमी थे यार, 24 घंटे चिकन कहाँ से देंगे। तो अभी उसको भूख लग गई है। अब देखो ये कैसे खा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो कैसे खा रहा है, खाना ही पड़ेगा वाला, कुछ तो देंगे नहीं, बोलिए खाना ही पड़ेगा। और मैं सच बता रही हूँ, कुत्तों की ऐसी आदत ना बहुत अच्छी रहती है। मतलब इनको 24 टाइम हाई फाई खाना नहीं देना चाहिए। अब जो देते हैं उनका बता नहीं, लेकिन यार इतना इंसान कहाँ से लाएगा जब चिकन अंडा नहीं होगा, तो कहाँ से खाएगा इंसान। लिया लिया, ओ बाबू जी तुम चुंदरी, तुम्हें नाक में क्या लगा ले बाबू। अभी हमारी मोटर में हवा भर गई है, तो अभी हम हवा को निकाल रहे हैं। हवा को भी कैसा इंसान निकाल रहा है आप देख ही सकते हैं, जो खुद ही हवा है। सुनेंगे तो गए।
तो यार दोस्तों पता है कल मुझसे बोला कि वो करना, जो खांसी की दवाई नहीं थी बेटा, क्या खांसी की दवाई है यार, मम्मी से दिल्ली ने भेजी थी, दिल्ली से मम्मी ने भेजी थी, तो उससे मेरा खांसी ठीक हो गया और जुकाम भी अभी ठीक है, मतलब क्योंकि मैं विदाउट फैन सो रही हूँ तो उससे ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान में, प्लास लेना है। तू अंदर जाता है नहीं? योगेश कह रही हूँ, रैम्बो क्या है इसका नाम? छी यार, अपने पति को मैं इनके साथ तुलना कर रही हूँ। अब देखना रैम्बो मेरे पीछे पीछे आएगा, शायद आपको दिख भी रहा होगा, मेरे से आगे चलेगी। घर में डालियो, इसका तो कुछ काम नहीं है, रैम्बो तो फिरने का ही रहता है। ओ होगा घर में चलो, लोगों में आंसू ने पूछ लिया घर में चल, सीधे रोड में घूम रहा है यहाँ पे। तो चल गया है, अब ऊपर पता नहीं पानी आया है नहीं आया, तो घूमने में रहो, तेरा कोई घर बार है ही नहीं, तेरे माँ बाप है ही नहीं तेरे माँ बाप जो तेरे को रोक सके ना। घूमने में रहो। हाँ चल गया। तो यार मोटर भी चल गई है, अब थोड़ी बहुत यहाँ पर रील बना लेते हैं, तब तक पानी नहीं भरेगा क्योंकि ऊपर वाली टैंकी भी खाली और नीचे वाली भी ऑलमोस्ट खाली होने को ही रहेगी। तो एडिटिंग करनी है, उसको करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा बहुत मज़ा लेते हैं यहाँ पे मौसम का, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बहुत मज़ा आता है। उधर मत जाना, इधर ही खेलो कर बेइज्जती जन करा बिच्चू रोड में खेला, यहाँ दो ये भाई बहन यहाँ खेला। मम्मी भी यहीं पे बैठी है, तुम भी यहीं पे बैठो, आओ दोनों आओ। हाँ बैठ जा हाँ बस बैठ जा।